आने वाली 1 तारीख को मैं हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता को, सनातनियों को लेकर के जाऊंगा और भवनाथ मंदिर को खाली कराऊंगा। मैं ये नहीं करना चाहता हूं। मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता। ये रोज ऐसी प्रेस वास्ता करके सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं रोक दूंगा, जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होगा मैं रोक दूंगा सब कुछ। ऐसी ऐसी बातें मैंने कहा है कि 4 वर्षों से मैं इकट्ठा कर रहा हूं। अगर दूसरा कोई इकट्ठा ऐसी चीजें करेगा और पढ़ेगा, कोमा में चले जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मुझे नहीं करना है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको मैं रोकना चाहता हूं। और एक बात, तलेटी में जो साथ में घूमते हैं, साथ में मदद करते हैं, मैं बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता रहा तो कौन जेल में गया था, किसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे, जूनागढ़ तलेटी में पता भी नहीं है कि जूनागढ़ के साधु जेल में रह के आए हैं। मैं सब बाहर निकालूंगा, सब कुछ है मेरे पास, पहले ही बोल रहा हूं मैं। किसके ऊपर एफआईआर हुई है, कौन दोषी है, क्या है, किसने किसकी जमीन हड़पी है। अनुसुईया मंदिर चेला मुंडा हुआ, बेचारा गरीब पागल होके घूम रहा है। व्हील हुआ, जिस चेले ने अपने गुरु का संडास साफ किया, बीमारी में पूरा साथ रहा, उसको भगा दिया संपत्ति के लिए। बेचारा पागल हुआ, घूमा जा रहा है। और रात को रिक्शा चला रहा है, उसको सुबह मुंड दिया। रात को टैक्सी चला रहा है, उसको सुबह मुंड दिया और कब्जा करवा लिया। ऐसे ये भूतनाथ में ही करने जा रहे थे। हमने सब ऐसी कई जगह पर रोका जहां पर हम रोक सकते हैं, पर ऐसा बहुत जगह पर है, भारत में कई जगह पर है। मेरे मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो मैं रेट कार्ड जो होता है ना, वो भी बाहर निकालूंगा। क्या बनने के लिए कितना रेट कार्ड होता है। मैं कह रहा हूं मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि इससे धर्म के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जो है वो ठीक नहीं है। मैं अंदर से रोता हूं, रोज रात को मुझे रोना आता है कि ये सब क्या हो रहा है। पर अब दिक्कत हो रही है कि अगर ये नहीं कोई बोलेगा तो ये कब ठीक होगा। हो सकता है भूले मुझसे भी हुई है, बहुत सारी भूलें हुई है। भूल होना और गुनाह करना, इस दोनों में फर्क है। मानव मात्र भूल का अधिकारी है, पर गुनाह हेतुपूर्वक होता है। हर किसी से भूल हो सकती है, पर इतना याद रखना, भूल करना अलग बात है, गुनाह करना अलग बात है। और कुछ भी होगा, यदि मेरे पे लांछन लगे, पूर्व में लगे थे, मैं सामने रहा कि है भाई जो ऐसा है झूठ है, और साबित होता है तो जो कुछ होगा उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसे हर किसी के ऊपर जीवन में आते हैं। भूल होना अलग बात है, पर गुनाह करना अलग बात है। मैं बार बार कहता हूं। और अभी मुझे पता चला कि ये सब कुछ मेरे करने के बाद यहाँ के अधिकारी है, उनको दोषी की तहकीकात करनी चाहिए। मेरी और मेरे जगहों के पेपर्स ढूंढने शुरू कर दिए। भाई कर लो, अभिनंदन आपको, जितना छानबीन करना है कर लो। मेरी कर लो, मेरे कागजों की कर लो, मंदिरों की कर लो, सब कुछ कर लो। इतना याद रखना, मैं तो मिट्टी के मकान में ही रहता हूं, कांच के मकान में आप सब रहते हो, इतना याद रख लेना। और अगर मेरे मकान की 2 ईंटें गिर भी गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इज्जत देना ऊपर वाले के हाथ में और इज्जत लेना भी ऊपर वाले के हाथ में। मैं परवाह ही नहीं करता, क्योंकि मैंने जिस दिन यह तय किया कि धर्म और सत्य के लिए अपनी जीवन को मैं लगा दूंगा, उस दिन से आप देखोगे 1-2-4 साल से मैं किस तरह से गिरनार के अंदर मैं लगा हूं। और ये केवल आज ही जागा हूं ऐसा नहीं, पहले भी देश की बात होती थी या जब जब मुझे जो जिम्मेदारी मिली तब मैंने सत्य का साथ लिया है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं ये करना नहीं चाहता हूं, पर मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अखाड़े के अंदर जूनागढ़ में बच्चू गिरी जी महाराज जो मेरे बभूत गुरु थे, आप बोलोगे कि जहां कुछ भी आता है तुम अपना गुरु बता देते हो। हमारे में 5 गुरु होते हैं, और उस वक्त वो बड़े बड़े जितने थे वो 5 बड़े थे वो मेरे गुरु थे। एक बबूत गुरु मेरे बच्चू गिरी जी थे, चोटी गुरु मेरे तनसुख गिरी जी थे। तो बच्चू गिरी जी महाराज जिन्होंने अपना पूरा जीवन अखाड़े में संतों की सेवा करते हुए बिताया, और संतों के आते थे, रोटी वोटी खिलाते थे, जो दक्षिणा करती मिलती थी वो इकट्ठा करते थे, अपने जमीन का पैसा कहीं से बेच के मिला उनको वो पैसा, ऐसा पूरा पैसा इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपया था। 1 करोड़ रुपया वहां पर
सबके सामने निकला था जब उनकी समाधि हुई थी। सबने देखा 1 करोड़ रुपया निकला था। कौन लेके भाग गया भाई उसको? फिर से वही नाम बोलूं मैं? और मुझे शर्म आती है कि उनका चेला बुद्धगिरी वो हरिगिरी के गोद में ही बैठा है। तुम्हारे गुरु का कितना अपमान हुआ पता नहीं है तुमको? अखाड़े की मर्यादा, देवता की मर्यादा, उसको लेकर के चलो तो कम से कम परमात्मा भी साथ देगा। थोड़ा सा हम सबको अब समझना पड़ेगा, सत्य और धर्म के साथ रहना पड़ेगा। और देश की, गुजरात की सभी प्रजा को मैं कहूंगा कि आप चिंता मत कीजिए। આપણે ગુજરાતીમાં ઘણી વખતે કે બાવાઓ બાદે ફલાણું ના, આ મીડિયાની ભાષા જે ધરાય છે, આ ચાઇણો લાગી રહ્યો છે, આપણા માટે સારું જ છે। ये छलनी हो रही है, छलनी। अच्छा है अपने लिए कि अच्छे जो सच में भगवा पहन करके एक अच्छे कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, उनके लिए संरक्षण का काम बनेगा, क्योंकि उनका शोषण हुआ है। और ये ऐसे जिस तरह के लोग हड़पने का, दबाने का और ये सब कार्य, ये बाहर आने अब उगाड़ा हो रहा है ये सब। तो आप जरा भी चिंता मत कीजिए, परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है और अब न्याय का समय शुरू हुआ है, इसलिए चिंता मत करें। और ये महेशगिरी नहीं कर रहा, मुझे इसमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो परमात्मा करवा रहा है, बाकी मेरी कोई अपनी औकात नहीं है। ये मैं करने जा रहा हूं, इससे मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बस न्याय है और न्याय होना चाहिए, इस बात को लेकर के मैं आगे चला हूं। और कहीं कुछ भूल जाए तो 1 मिनट, आधे सेकंड का मुझे वक्त दे दीजिए, ताकि मैं कोई भूल ना जाऊं, क्योंकि काफी सारा ये